Bismillahirrahmanirrahim. My name is Murtaza Waheed, or I have done LLM from Punjab University. I have done specialization in constitutional law and international law as well. आज constitutional law के हवाले से थोड़ा सा introductory lecture है, brief सा. I'm just going to tell you about some key features of constitutional law paper. इसको किस तरह attempt किया जाता है और किस तरह इसको mark scoring बनाया जाता है. ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कोरिंग नहीं है, विच इज़ टोटली रॉन्ग. Constitutional law is highly scoring if it is attempted in a prescribed way and prescribed manner as per the guidelines given by the honorable members of FTSC. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 90% स्टूडेंट्स ने पेपर उससे अटैम्प्ट नहीं किया जो कि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड था. अब रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड क्या था वो आज हम डिस्कस करेंगे, प्लस कोर्स के कुछ आउटलाइंस को डिस्कस करेंगे और पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल साइंस पेपर पार्ट 2 पेपर बी में क्या डिफरेंस है ये शॉर्टली मैं बताता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद the facts and figures along with philosophy of constitutional. लेकिन पॉलिटिकल साइंस पेपर बी में द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्कस्ड ओनली. इस तरह केस लॉज का डिफरेंस है. जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का तो उसमें आपको यू हैव टू गिव इनपुट रिगार्डिंग रिसेंट केस लॉज और रेलिवेंट केस लॉज विद देयर साइटेशंस, रेलिवेंट साइटेशंस एंड करेक्ट साइटेशंस. और जबकि ऐसा पोल साइंस के पेपर बी में ऐसा कुछ नहीं होता. वहाँ पर यू जस्ट हैव टू गिव द थ्योरी और द ज्यूरिस्टिक व्यूज. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की होती है. कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, अनरिटन होता है, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है. और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, रिपब्लिकन और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर में डिस्कस करते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो डिराइव किए गए हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के थ्रू, लाइक द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू. इसकी वजह से एक नई जूरिस्प्रूडेंशियल डिबेट स्टार्ट हुई 1803 में द फेमस केस मार्बी वर्सेस मेडिसन के थ्रू. उसके बाद पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके, यूएसए, फ्रांस, ईरान, फ्रेंच साथ रशिया और टर्की. ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान, ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट है और इनको हम इनके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. बस पूरे पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर में हम सिस्टम्स करेंगे उससे रिगार्डिंग जैसे जैसे जो इन कंट्रीज़ में आता जाएगा. लाइक इफ़ वी आर डिस्कसिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, definitely we pick up Pakistan, India, UK and other countries like Turkey जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. और जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज यूएसए की तरह. स्कोर जो एक परसेप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में स्कोर नहीं आता, उसकी एक मेन रीज़न है केस लॉज. स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज्यूरिस्टिक व्यू भी दे देते हैं, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, रेलिवेंट मटेरियल भी डालते हैं, लेकिन रेलिवेंट लॉ और रेलिवेंट केस लॉज ये दोनों चीज़ें मिसिंग होती है जो कि आपके पेपर के 80% वेट को नॉर्मल से अबव नॉर्मल ले जाते हैं, एक्सेप्शन पेपर बना देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में स्कोर आता है. डिटेल्स में जब हम फर्दर लेक्चर्स होंगे हमारे 26 फरवरी से स्टार्ट होंगे, तो डिटेल्स में ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट को हम तब डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.